प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, इस तरह प्रभु ने हमें फिर से उसका वचन ध्यान करने के लिए इकट्ठा किया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों, अब तक के लेसन्स आपने अच्छे से ध्यान किया होगा और आप उस पर चल रहे हैं, ऐसे मैं प्रभु में आशा करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला लेसन देखने वाले हैं। तो अगले लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर बैठिए और घुटने लेकर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार तूने बच्चों को और मुझे तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, इस तरह अब तक प्रभु तूने हमसे बातें किया, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, आज भी प्रभु दबोरा के लेसन से, उसके जीवन से हमें सीखने के लिए तू कृपा दे प्रभु। तू हमसे बातें कर प्रभु, एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू बच्चों को सहायता कर प्रभु। प्रभु, एक एक मन भटकाने वाली शक्ति तू नष्ट कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तू सहायता कर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 90वें लेसन का नाम है दबोरा, इज़राइल की साहसी न्यायी महिला। लेसन नंबर 9, दबोरा द करेजियस लेडी जज ऑफ इज़राइलिट्स। इस पाठ का रीडिंग पोर्शन, पठन भाग है न्यायियों अध्याय 4, जजेस चैप्टर 4। इसका याद करने के लिए वचन है दानियल अध्याय 11 का 32 वचन। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिवाएं बांधकर बड़े काम करेंगे। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। But the people that do know their God shall be strong and do exploits। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के अविश्वास के लिए उन्हें 40 वर्ष तक बाबान में, मतलब जंगल में उन्हें भटकाया। यहोवा परमेश्वर ने उनके आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन को कनान देश, जो वायदा किया हुआ देश है, उस देश में यहोवा परमेश्वर ने उनको ले गया। बच्चों, हमने देखा कि कनान में जाने से पहले किस तरह यहोवा परमेश्वर ने इज़राइली लोगों के हाथों में एक एक देश को दे दिया और वे किस तरह एक एक देश पर जय प्राप्त करते गए। हमने देखा बच्चों कि यहोवा परमेश्वर के संदूक के सामर्थ से यरदन नदी 2 हिस्सों में बंट गई। फिर यहोवा परमेश्वर ने उसके सामर्थ से और जय जयकार से यरीहो नगर को इज़राइली लोगों के हाथों में कर दिया। तो यहोवा परमेश्वर किस तरह उनके साथ साथ रहता था, साथ साथ चलता था और उन्हें एक एक बात पर जय देता था, उनकी अगुवाई करता था। ये सब बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखा है। यहोवा परमेश्वर यहोशू के साथ और इज़राइली लोगों के साथ हमेशा रहता था। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। यहोशू के जीवन भर में सारे इज़राइली लोग, मतलब सारे बूढ़े लोग और सारे जवान लोग यहोवा परमेश्वर के महान कामों को जानते थे कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से कनान देश में उन्हें ले आया और उनके लिए बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष तक जीवित रहा और फिर वह मर गया। उसके मरने के बाद भी उस समय के सारे लोग मर गए और उसके बाद एक नई जनरेशन या नई पीढ़ी उत्पन्न हुई। यह नई पीढ़ी यहोवा परमेश्वर को भी नहीं जानती थी और उसके काम जो उसने किए थे, जो यहोवा परमेश्वर ने मिस्र से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए जो जो काम किए थे, वो काम भी वे लोग भूल गए थे और वे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगे। वे लोग बाल देवताओं और अश्तोरेत
देवताओं को पूजने लगे। बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन्स में देखा कि यहोवा परमेश्वर इज़राइल लोगों को दासत्व से, गुलामी से छुड़ाकर कनान में लेकर आया और सीनै पर्वत पर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी। उसमें से एक आज्ञा ऐसी है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर कर कर न मानना। और दूसरी आज्ञा ऐसी है कि तू अपने सामने किसी मूर्ति को खोद कर उसकी उपासना नहीं करना। तो बच्चों, यह परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं वे लोग भूल गए और वे लोग मूर्ति पूजा करने लगे और यहोवा परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर को वे लोग पूजने लगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और यहोवा परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के और लुटेरों के हाथों उनके अधीन कर दिया। वे लुटेरे लोग, वे शत्रु लोग सारे इजरायली लोगों को लूटने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे और वे उन्हें अपना दास, अपना गुलाम बनाने लगे। जब वे लोग इजरायली लोगों पर अत्याचार करने लगे, तब सारे इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर की दोहाई देने लगे, यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगे। और जब जब यहोवा परमेश्वर को वे लोग पुकारते थे, तब तब यहोवा परमेश्वर उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन लुटेरों से छुड़ाए। तो बच्चों, क्या आपको न्यायी का मतलब पता है? बच्चों, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर आसपास में कोई कोर्ट होगा। इस कोर्ट में आपको जजेस या न्यायी लोग दिखाई देंगे। यह न्यायी लोग बच्चों क्या करते हैं? ये न्यायी लोग इंसानों का न्याय करते हैं। तो बच्चों, अगर कोई इंसान बुरी बात या गलत बात करता है, तब ये लोग उसे दंड देते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर कोई इंसान चोरी करता है या किसी की हत्या करता है, तब वे लोग उन्हें दंड देते हैं। अगर कोई इंसान निर्दोष है, तो वे लोग उसे छोड़ देते हैं। तो इसी तरह बच्चों, यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को शत्रुओं के हाथों से छुड़ाने के लिए और उनका न्याय करने के लिए न्यायियों को चुना। जब जब न्यायी लोग इजरायली लोगों के साथ रहते थे, तब तब उनके जीवन भर में वे लोग शत्रुओं से दूर रहते थे। और जब न्यायी लोग मर जाते थे, तब फिर से इजरायली लोग पराई देवताओं की उपासना करते थे और उनको दंडवत करते थे और अपने पुरखाओं से, मतलब अपने एल्डर्स से भी अधिक वे लोग मूर्ति पूजा करते थे। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ओत्नीएल से शमूएल तक 15 न्यायी लोग दिए थे। तो बच्चों, ये देखो, ये यहोवा परमेश्वर ने दिए गए न्यायी लोग हैं। तो बच्चों, इनमें से जो पहला है उसका नाम ओत्नीएल, येहूद, शमगर, दबोरा, गिदोन, अबीमेलेक, तोला, याईर, इप्तह, इस्बान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली और शमूएल। तो बच्चों, यह 15 लोग यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों का न्याय करने के लिए उन्हें दिए थे। इनमें से जो ये चौथी न्यायी है वह महिला है, उसका नाम दबोरा है। जब येहूद मर गया, तब सारे इजरायली लोग फिर से यहोवा परमेश्वर को भूलकर वे यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। याबीन का एक सेनापति था जिसका नाम सिसरा था। बच्चों, सेनापति मतलब जो लोग युद्ध करते हैं उसको सैनिक या योद्धा कहते हैं। और ये सारे सैनिकों और योद्धा का जो अध्यक्ष होता है या अधिपति होता है, उसे सेनापति कहते हैं। सिसरा के पास 900 रथ थे और वह 20 साल तक सारे इजरायली लोगों पर अत्याचार करता रहा। सिसरा की क्रूरता से सारे इजरायली लोग परेशान हो गए और वे यहोवा परमेश्वर की दोहाई देने लगे।
उस समय लपिदोत की पत्नी दबोरा वहां की नबिया थी और वह इजरायली लोगों का न्याय भी करती थी। नबी या नबिया मतलब जो लोग परमेश्वर से बात करते हैं और उससे सलाह या एडवाइस ग्रहण कर कर वह बातें लोगों को बताते थे। तो बच्चों, दबोरा है वह एप्रेम देश के पहाड़ी पर रामा और बेतेल देश के बीच में खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी और इजरायली लोगों का न्याय किया करती थी। जब सारे इजरायली लोग राजा याबीन और सीसरा के संकट से, अत्याचार से परेशान हो गए, तब वे दबोरा के पास आ गए। फिर दबोरा ने यहोवा परमेश्वर से दर्शन प्राप्त किया और उसने अबीनोएम के पुत्र जो केदेश नप्ताली में रहता था उसे बुलवाकर उससे वह कहने लगे कि इज़राइल के यहोवा परमेश्वर की यह आज्ञा है कि तू अपने साथ नप्तालियों और जबलूनियों के गोत्रों में से 10,000 पुरुष लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा। वहां पर मैं सीसरा के सभी रथों को और उसके भीड़ भाड़ को वहां पर ले आऊंगा और उसको तेरे अधीन कर दूंगा। यह बात सुनने के बाद बाराक ने दबोरा से कहा, यदि तू मेरे साथ आएगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बच्चों, यहाँ पर शायद बाराक के दिल में सीसरा के प्रति डर आया होगा, क्योंकि सीसरा बहुत क्रूर था। इसीलिए वह दबोरा को अपने साथ चलने के लिए उसे विनती करने लगा। यह बात सुनकर दबोरा बाराक से कहती है कि मैं तेरे साथ आऊंगी, लेकिन जिस यात्रा में तू जा रहा है वहां पर तेरी महिमा नहीं होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर दिया है। तब बाराक यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने साथ 10,000 पुरुष को लेकर और दबोरा भी उसके साथ लेकर वह ताबोर पर्वत पर चढ़ गया। यह सुनकर सीसरा ने भी अपने यहाँ के 900 रथ और अपने आदमियों को बुलवाकर वे किशोन नदी पर आ गए। तो बच्चों, यह देखो, यह जो है वो किशोन नदी है और यह सारी सीसरा की सेना जो 900 रथों के साथ है और ये सारे इजरायली लोग, यह दबोरा और यह बाराक है। तब दबोरा बाराक से कहने लगी कि उठ, आज वही दिन है जब यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देता है। यहोवा तेरे आगे आगे चला है। यहोवा ने सारी सीसरा की सेना को बाराक के अधीन कर दिया और सारे लोग मारे गए, एक भी जीवित न रहा। यह देखकर सीसरा जो सेनापति था वह डर कर रथ से उतरकर वहां से भाग गया और वह हेबेर की पत्नी याएल के तंबू में भाग गया, जो याबीन राजा के साथ मेल किया था। जब याएल सीसरा को अपने यहाँ आते देखती है, तब वह उससे कहती है, हे मेरे प्रभु, मेरे पास आ, डर मत। तब याएल की यह बात सुनकर सीसरा याएल के तंबू में जाता है और वहां पर रुकता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर याएल कितने रिस्पेक्ट से, कितने आदर से सीसरा से बात कर रही है। तो बच्चों, हम भी हमारे से जो बड़े लोग होते हैं उनसे आदर पूर्वक, उनसे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। फिर सीसरा याएल को पानी मांगता है, तो फिर याएल उसे कुप्पी में का दूध निकालकर उसे देती है और उसके ऊपर कंबल उड़ा देती है और उसे सोने के लिए कहती है। फिर सीसरा याएल से कहता है कि तू तंबू के बाहर द्वार पर खड़ी रह, अगर कोई पूछे कि तेरे यहाँ कोई पुरुष है तो उन्हें कह देना कि मेरे यहाँ कोई पुरुष नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, याएल ने जो सेवा की सीसरा की, वह देखकर जो आदर मान सम्मान सीसरा को उसने दिया, यह देखकर सीसरा का विश्वास याएल पर आया और वो विश्वास के
ऊपर ही वो उससे याएल से कहने लगा कि द्वार पर जाकर निगरानी कर। और वह बच्चों युद्ध से थक कर आया था ना, इसीलिए वह तंबू में जाकर सो गया। तो बच्चों जब वह सीसरा याएल के तंबू में सो जाता है, तब याएल तंबू में जाती है और तंबू का कील और हथौड़ा लेकर सीसरा के कनपट्टे में ऐसे मारती है कि वो यहाँ से मारने से यहाँ से निकल आता है और वो जमीन पर गिर जाता है और इस प्रकार सीसरा वहां पर मर जाता है। तो बच्चों ये देखो इस पिक्चर में, ये देखो सीसरा के हाथ में एक बड़ा वाला कील है जो तंबू को ठोकते हैं और ये हथौड़ा है। यहाँ पर सीसरा सो गया है, फिर ये याएल क्या करती है, उसके कनपट्टी में मतलब इस साइड को अगर मार दिया तो जमीन में घुसने तक उस वहां से ऊपर से वो मार देती है। इस तरह मारने से बच्चों उसकी सीसरा की वहां पर मृत्यु हो जाती है। जब बराक सीसरा को ढूंढते हुए याएल के पास आता है, तब याएल बाराक को सीसरा की हालत दिखाती है जो तंबू में मरा हुआ रहता है। तो बच्चों यहाँ पर जो दबोरा ने भविष्यवाणी की थी, दबोरा ने बराक से पहले ही कहा था कि यहोवा परमेश्वर ने सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर दिया है। तो यह भविष्यवाणी बच्चों पूरी हुई। भविष्यवाणी मतलब बच्चों जो आगे होने वाला है वह बात को पहले ही कहना। तो दबोरा ने यह बात को पहले ही कहा था कि सीसरा की मौत एक स्त्री के हाथों होने वाली है। तो यह भविष्यवाणी बच्चों यहाँ पर पूरी हुई। इस तरह जब सीसरा और सीसरा की सारी सेना जब मर गई, तब राजा याबीन सारे इजराइलियों के सामने नीचा हो गया और वह इजरायली लोगों पर फिर से राज्य न करने लगा और एक दिन सारे इजरायली लोगों ने उसे भी नष्ट कर दिया। यहोवा परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को राजा याबीन और सीसरा के अत्याचार से छुड़ाया। इसलिए दबोरा ने, बाराक ने और सारे इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर को गीत गाकर उसे धन्यवाद दिया। अब बच्चों हम इस लेसन से क्या सीखते हैं ये देखेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह सारे इजरायली लोग जब यहोवा परमेश्वर के लोग मतलब मूसा, यहोशू और सारे नबी लोग जब मर जाते थे तो वे लोग अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करते थे और पराय देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। तो बच्चों यहोवा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करना यह एक पाप है। बच्चों हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारा परमेश्वर परम पवित्र है। बच्चों वह पाप को सहन नहीं करता। अगर हम हमारे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बात करते हैं तो बच्चों हम परमेश्वर की नजर में पाप करते हैं और उस पाप के लिए परमेश्वर हमें दंड देगा, हमें सजा देगा। जिस तरह बच्चों उसने इजरायली लोगों को सारे लुटेरों के अधीन कर दिया, राजा के अधीन कर दिया, वे लोग उन पर अत्याचार करने लगे। तो इसी तरह बच्चों यहोवा परमेश्वर भी अगर हम कोई पाप करते तो हमें भी दंड देता है। तो बच्चों हमें हमेशा हमारे यहोवा परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए, उसकी बातों को हमारे जीवन में याद करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए उसकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। और बच्चों हमारा परमेश्वर पाप क्षमा करता है, इसीलिए हम बार बार हमारे जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। बच्चों हमारा परमेश्वर जो है बच्चों जीवित परमेश्वर है। अगर आप बार बार पाप करोगे और बार बार यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगोगे तो बच्चों इस बात के लिए यहोवा परमेश्वर दुखी होगा। अगर हम एक बात के लिए यहोवा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं तो हमें वह बात फिर से अपने जीवन में दोहरानी नहीं चाहिए। बच्चों पश्चाताप मतलब बच्चों हमारे पापों को यहोवा परमेश्वर के सामने मान लेना और उसे फिर से हमारे जीवन में फिर से हम वापस नहीं करना। बच्चों जैसे अगर हम झूठ बात करते हैं तो हम इस बात को यहोवा परमेश्वर के सामने मानना चाहिए और यहोवा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए कि आगे से यह झूठ बात मेरे जीवन में मैं नहीं करूँगा
और जब हम यह बात करते हैं तो बच्चों यह बात फिर से मतलब झूठ बात फिर से हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्रूस पर अपना कीमती लहू दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पण किया। तो उसके लहू के द्वारा ही हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। बच्चों हमने इस लेसन में देखा कि दबोरा एक नबी और न्यायी थी। तो बच्चों दबोरा हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर की आज्ञा पालन करती थी और परमेश्वर की बातें लोगों को बताती थी। तो बच्चों हमें भी हमारे जीवन में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़ना चाहिए और यहोवा परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। बच्चों हम जैसे हमारे माता पिता से बातें करते हैं, हमारे भाई बहनों से बातें करते हैं और हमारे दोस्तों के साथ बातें करते हैं बच्चों, उसी तरह हमें भी यहोवा परमेश्वर से बात करना चाहिए। बच्चों यहोवा परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? यहोवा परमेश्वर आपसे भी बात करता है बच्चों। यहोवा परमेश्वर आपको किसी इंसान के जरिए या आपके माता पिता के जरिए या आप जब बाइबल पढ़ रहे होगे तो आपको बाइबल के वचन के जरिए या फिर बच्चों परमेश्वर आपके मन में कुछ बात बताएगा। तो बच्चों यही परमेश्वर का उत्तर है। तो जब भी बच्चों आप प्रार्थना करोगे तो बच्चों हमारा जीवित परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। इसलिए बच्चों हमारे जीवन में हर रोज हमें बाइबल पढ़ना चाहिए और यहोवा परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। तो यहोवा परमेश्वर भी आपसे बातें करेगा। और बच्चों हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूर्ण होना, इसी तरह बच्चों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों हमने देखा कि दबोरा लोगों का न्याय करती थी। तो बच्चों आप भी आपके जीवन में रहते समय अगर आपके सामने आपके भाई बहन लड़ रहे हैं या फिर आपके दोस्त कुछ चॉकलेट के लिए या फिर कुछ खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, तो बच्चों आपको वहाँ पे दोनों को समझाना चाहिए और दोनों में आपस में प्यार लाना चाहिए और उनको अच्छे से बात करके उनका झगड़ा वहीं पे छुड़ाना चाहिए। जिस तरह बच्चों दबोरा लोगों का न्याय करती थी, उसी तरह आपको भी आपके छोटे भाई बहन का और आपके दोस्त लोगों का अच्छे से न्याय करना चाहिए। और बच्चों हमने देखा कि दबोरा एक स्त्री थी और वह लड़ाई के लिए बाराक के साथ ताबोर पहाड़ पर गई। तो बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में देखा कि लड़ाई के लिए सिर्फ पुरुष ही जाते थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर दबोरा के साथ था, इसीलिए दबोरा भी लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में गई। यहोवा परमेश्वर दबोरा का मन जांचता था और उसके जीवन में यहोवा परमेश्वर की आज्ञा हमेशा पूर्ण होती थी। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने दबोरा का इस्तेमाल उसके कामों के लिए किया। बच्चों हम भी हमारे जीवन में हमेशा यहोवा परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए। अगर बच्चों आप कहीं पे बैठे हो आपके दोस्तों के साथ, अगर आपको वहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि आपको यहोवा परमेश्वर की बातें जो आप इस वीडियोस के जरिए जो बातें सीख रहे हैं, वो बातें अगर आपको यहोवा परमेश्वर अंदर से बता रहा है कि आपके दोस्तों को बताना है, तो बच्चों आपको यह बातें वहां पर बताना चाहिए। इसी तरह ही बच्चों आपको यहोवा परमेश्वर उसके कामों के लिए इस्तेमाल करता है। बच्चों हमने देखा कि सीसरा की मृत्यु कितनी भयानक थी। याएल ने उसके कनपट्टी में कील ठोकने से यहाँ से वो कील निकल कर आकर जमीन पर गड़ गया। तो बच्चों इतनी भयानक मृत्यु सीसरा की हुई। सीसरा इजरायली लोगों को परेशान करता था, उन पर अत्याचार करता था, इसीलिए बच्चों उसकी मृत्यु इतनी भयानक हुई। तो बच्चों जो यहोवा परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, उनको अनंत काल की आग में डाला जाएगा। बच्चों यहोवा परमेश्वर ने कहा है बच्चों कि शैतान को और उसके दूतों को मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा। तो बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में देखा कि कनान जो स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग के बारे में हमने हमारे पिछले लेसन में देखा बच्चों। और बच्चों इस लेसन में हम नरक के बारे में देख रहे हैं।
बच्चों नरक ये ऐसी जगह है, वहाँ पर अनंत काल की आग है, वहाँ पर हमेशा रोना है और दाँत पीसना है बच्चों। तो बच्चों अगर हम यहोवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं या फिर हम यहोवा परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं बच्चों, या फिर सीसरा की तरह हम यहोवा परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो फिर बच्चों यहोवा परमेश्वर हमें भी उस अनंत काल की आग में डाल सकता है बच्चों। तो बच्चों हमेशा हमें यहोवा परमेश्वर की इच्छा पर ही चलना चाहिए बच्चों, और उस पर ही विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों हमारा यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन पर आधारित आपको सवाल जवाब लिखने हैं, जिस तरह आप अभी तक आपके नोटबुक में नोट करते आए हैं बच्चों। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे दी गई है लिंक में से ले सकते हो बच्चों। और इस लेसन पर आपको एक एक्टिविटी भी करना है। तो बच्चों आपको इस तरह से एक कार्ड शीट बनाना है, छोटा सा कार्ड शीट लेकर इस तरह आपको एक पेपर का कटिंग बनाना है, बुकमार्क बनाना है। यह बुकमार्क हम किस लिए यूज कर सकते हैं बच्चों? तो आपको डेली आपके जीवन में आपको बाइबल पढ़ना है, और आपका बाइबल पढ़ने होने के बाद बच्चों आप वहाँ पर, अगर आपका यहाँ तक बाइबल पढ़ना हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ पर ऐसे ये बुकमार्क रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बाइबल खोलोगे तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आप ये एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए बच्चों, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु महान, तूने इस लेसन के जरिए प्रभु हमसे बातें किया प्रभु जिस तरह प्रभु इजरायली लोग बार बार पाप करते थे और तुझे पुकारते थे प्रभु, उस तरह प्रभु हमारे जीवन में ना हो प्रभु तू कृपा कर, सहायता कर प्रभु, ताकि हम हमारे पापों को मान कर उस पर पश्चाताप कर दोबारा वह बात हमारे जीवन में ना दोहराए प्रभु। जिस तरह प्रभु तूने दबोरा का इस्तेमाल किया प्रभु, दबोरा एक न्यायी और नबी थी प्रभु, उसी तरह प्रभु हमें भी प्रभु हर रोज प्रभु तुझसे बातें करने के लिए, तुझसे वार्तालाप करने के लिए तू सहायता कर प्रभु, कृपा कर प्रभु। हमेशा हमारे जीवन में तुझ पर ही विश्वास रखकर, तेरी ही बातें मानकर, तेरी इच्छा पर चलकर प्रभु इस दौड़ को पूरा करने के लिए तू बच्चों को और मुझे सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह तेरे प्यारे नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन।